नमस्कार। चलिए आज चलते हैं राजस्थान के एक बहुत ही खास शहर नाथद्वारा की यात्रा पर। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था और भक्ति के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही गहरे रूप एक साथ देखने को मिलते हैं। तो सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो नाथद्वारा को किसी भी दूसरे तीर्थ स्थान से एकदम अलग बनाता है। सोचने वाली बात है ना, कि कोई भगवान मंदिर में क्यों एक आलीशान हवेली में रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी हवेली की और यहाँ रहने वाले भगवान की। देखिए, यही नाथद्वारा की सबसे अनोखी बात है। यहाँ भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी श्रीनाथ जी की पूजा होती है। और उनकी पूजा किसी मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि घर के एक लाडले बच्चे की तरह की जाती है। वो एक आलीशान हवेली में रहते हैं, जहाँ उन्हें प्यार दुलार मिलता है और पूरा दिन उनकी सेवा की जाती है। पर सवाल ये है कि श्रीनाथ जी की ये मूर्ति इस हवेली तक पहुंची कैसे। इसके पीछे एक बहुत लंबी और दिलचस्प कहानी है। ये सफर सदियों पहले मथुरा से शुरू हुआ था, फिर मूर्ति गोवर्धन पहुंची। लेकिन जब मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने शुरू किए तो पुजारियों को इस मूर्ति को बचाने के लिए इसे गुप्त रूप से लेकर भागना पड़ा। वो एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे। मेवाड़ के महाराणा ने उन्हें शरण दी। लेकिन कहते हैं कि जिस बैलगाड़ी में मूर्ति थी वो सिहाड़ नाम के गांव में आकर अपने आप रुक गई। इसे भगवान का ही संकेत माना गया और बस यहीं बन गया श्रीनाथ जी का नया घर, जो आज नाथद्वारा कहलाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में हालात कितने मुश्किल थे। मेवाड़ ही वो राज्य था जिसने इस पवित्र स्वरूप को पनाह दी, और इसी वजह से श्रीनाथ जी की यहाँ आने की कहानी और भी ज्यादा खास हो जाती है। यहाँ एक किस्सा बड़ा मशहूर है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब खुद इस हवेली को तोड़ने पहुंचा तो सीढ़ियों पर ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और तब तक वापस नहीं आई जब तक उसने माफी नहीं मांग ली। बाद में उसकी मां ने पछतावे के तौर पर एक हीरा भेजा, जो आज भी श्रीनाथ जी की ठोड़ी पर सजा हुआ है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब देखते हैं कि आज जब कोई यहाँ दर्शन करने जाता है तो वहां का अनुभव कैसा होता है। देखिए, हवेली के अंदर जाने के नियम बहुत सीधे हैं। फोन, कैमरे, बड़े बैग सब कुछ बाहर ही लॉकर में जमा करना होता है। ऐसा इसलिए ताकि अंदर पूरा ध्यान सिर्फ दर्शन पर ही रहे। फिर लाइन में लगकर गर्भगृह तक पहुंचना होता है। यहाँ दर्शन का तरीका भी बिल्कुल अलग है। दिन में 8 बार कुछ पलों के लिए ही पर्दा खुलता है। हर बार श्रीनाथ जी का अलग श्रृंगार, अलग पोशाक और अलग भाव होता है। इसे झांकी कहते हैं। और मान्यता ये है कि पर्दा इसलिए जल्दी बंद कर दिया जाता है ताकि इतने सुंदर स्वरूप को किसी की नजर न लग जाए। और जैसे ही हवेली से बाहर निकलते हैं, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। रंग बिरंगी, हलचल भरी गलियां। यहाँ की पिछवाई पेंटिंग्स तो दुनिया भर में मशहूर हैं। और हाँ, यहाँ की मेवों वाली ठंडी ठंडी ठंडाई पीना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो एक तरफ तो एक बाल देवता की हवेली में इतनी देखभाल हो रही है, और दूसरी तरफ उसी शहर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं एक विशाल ध्यानमग्न संरक्षक। ये दोनों नज़ारे एक ही शहर में होना वाकई कमाल है। और ये विशाल संरक्षक हैं स्टैच्यू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास स्वरूपम। इसकी ऊंचाई है 369 फीट। ये भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो इसकी विशालता देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। इस भव्य मूर्ति को बनाने में पूरे 10 साल लगे। इसे स्टील से बनाया गया है और इस पर एक खास कोटिंग की गई है, जिससे इस पर कभी जंग नहीं लगेगा। पर सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ध्यान में बैठे भगवान शिव का चेहरा ठीक श्रीनाथ जी की हवेली की तरफ है। ऐसा लगता है मानो वो अपने इस बाल स्वरूप की रक्षा कर रहे हों। अगर यहाँ घूमने का मौका मिले तो 2 तरह के टिकट मिलते हैं। 200 रुपए में पार्क में घूमकर मूर्ति को नीचे से देख सकते हैं, और 400 रुपए वाले टिकट में लिफ्ट से 280 फीट ऊपर तक जा सकते हैं, जहां एक व्यूइंग गैलरी और एक रोमांचक ग्लास ब्रिज भी है। चलिए, अब कुछ जरूरी जानकारी देख लेते हैं जो इस यात्रा को प्लान करने में बहुत काम आएगी। नाथद्वारा पहुंचना काफी आसान है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन उदयपुर में है, जो यहाँ से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है। सड़क के रास्ते ये नेशनल हाईवे से भी अच्छी तरह जुड़ा है, तो बस या टैक्सी से 1-1.5 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। और एक बार नाथद्वारा पहुंच गए तो इसके आसपास भी घूमने के लिए बहुत कुछ है। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक मैदान, शानदार कुंभलगढ़ का किला
और खूबसूरत उदयपुर, ये सब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो इस यात्रा को और भी यादगार बनाया जा सकता है। तो ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसे शहर में जहाँ एक नन्हे से देवता को हवेली में सहेज कर रखा जाता है और एक परमपिता परमेश्वर विशाल रूप में ऊपर से उसे देख रहे हैं, वहाँ आस्था का असली मतलब क्या है? शायद विश्वास के इन दोनों रूपों को एक साथ महसूस कर पाना ही इसका जवाब है।